तेरी रत्ती भर औकात नहीं तू मेरे सामने खड़ा हो सके, क्योंकि मेरे सरजमी को मेरे मौला ने सींचा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं शादाब खान इससे के टीचिंग बल्ला में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर। बड़ा भयावह युद्ध चल रहा है। एक तरफ ईरान महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल, जिसे अमेरिका जैसे सुपर पावर और ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन हासिल है। वीटो, जिसको कहा जाता है वीटो पावर, संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिए 5 देशों के पास वीटो पावर है। एक है अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं अमेरिका का, और अमेरिका जो कहता है वही ब्रिटेन और फ्रांस करते हैं, और इजराइल भी वही करता है। क्योंकि इजराइल एक तरीके से समझ लीजिए अमेरिका के इशारे पर चलता है। अमेरिका की जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी शेयर करता है इजराइल से, और इजराइल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इजराइल शेयर करता है अमेरिका से। अमेरिका और इजराइल इस तरीके से आप समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे के परले सूत्र में बंधे हुए हैं। और एक तरफ है ईरान। ईरान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो शिया देश है। बाकी उसके अगल बगल आप देखोगे, इराक देख लो, चाहे जॉर्डन देख लो, चाहे इधर सऊदी अरब आ जाए, या और भी जितने भी देश हैं अरब मुल्क, खाड़ी देश, उसमें उनमें ईरान जो है इकलौता शिया देश है। अब यहां बात हो रही है कि ईरान इतना ताकतवर कैसे हो गया। ईरान के अगल बगल इतने दुश्मन होने के बावजूद ईरान अपनी पोजीशन पर खड़ा क्यों है और बलपूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन क्यों करता है। सवाल तो उठना लाजमी है हुजूर, सवाल क्यों नहीं उठेगा। देखिए ईरान जो है ना, आज से लगभग मैं समझता हूं 45-46 साल पहले आप पीछे जाओगे 1979 में, तो पहलवी डायनेस्टी की हुकूमत थी। अब पहलवी डायनेस्टी जो है ये बहुत लेटेस्ट चीजों को अपनाती थी। मतलब वहां फैशन करना और शराब पीना, अय्याशी करना खुलेआम होता था। अब पहलवी डायनेस्टी खुद बहुत बड़ी अय्याश थी, लेकिन जब वहां पर आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी साहब की एंट्री होती है और लोगों में जब वो स्पीच तकरीर देना शुरू करते हैं, तो जनता लोग जो है उनसे जुड़ते हैं और पहलवी डायनेस्टी को उखाड़ फेंका जाता है। और पहलवी डायनेस्टी अमेरिका और इजराइल के इशारे पे काम करती थी। तो पहलवी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो भाग जाता है अमेरिका, और अमेरिका में शरण ले लेता है। जबकि ईरान के लोग अमेरिका से कहते हैं कि ये मेरा मुजरिम है, पहलवी डायनेस्टी का जो राजा है इसे हमको सौंप दो, लेकिन अमेरिका नहीं सौंपता। खैर वो तो बात थी। उसके बाद 1980 से 1988 तक इराक से उसका युद्ध होता है, और इराक को उकसाने वाला कौन? अमेरिका। अमेरिका जो होता है ना, ये दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाने वालों में से एक है। और 8 साल तक युद्ध होता है। दोनों देश की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है। इस बीच वो कुवैत से कई बिलियन डॉलर कर्जा लेता है, लगभग 14 बिलियन डॉलर। और 14 बिलियन डॉलर कुवैत से कर्जा लेता है, और वो कर्जे में इतना डूब जाता है कि और देशों से भी वो कर्जा लेता है। इराक में तेल का भंडार है, और अमेरिका की निगाह जानते हो पहले से ही जहां निगाह बना लेता है, फिर उसको हासिल करने की वो पूरी कोशिश करता है, और कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हो जाता है। दोस्त, अमेरिका क्या किया कि कुवैत को उकसाता है कि मांग लो अपना 14 अरब डॉलर, यही मौका है। तुम्हें तेल का चोरी का इल्जाम लगा रहा है ना इराक, मांगो। अब जो है ये अपना 14 अरब डॉलर मांगते हैं, और जबकि इराक बोलता है कि 14 अरब डॉलर मैं नहीं दे पाऊंगा, 9 अरब डॉलर मैं दे सकता हूं। तो अमेरिका तक बात जाती है, तो अमेरिका बोलता है अरे तूने 14 दिया है, 14 मांग, मांग 14 अपना, बाकी मैं देखता हूं। अब ये कुवैत सोचे कि अमेरिका का सपोर्ट है, अब तो खैर अब मुझे कौन छू सकता है। कुवैत ने कहा मुझे 14 चाहिए। अब इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन घबरा गए कि अभी तो 9 अरब डॉलर पे मतलब समझौता हुआ था, तय हुआ था, अब ये 14 मांग रहा है। तब पता चलता है सद्दाम हुसैन को कि अमेरिका इसके पीछे है। तब जाके इराक आक्रमण कर देता है कुवैत पर। अब कुवैत जो है भागता है, कुवैत के बादशाह भागते हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब जानते हो गुहार लगाता है अमेरिका को। सऊदी अरब अमेरिका से जब कहता है ना, तो अमेरिका वो करता है, क्योंकि अमेरिका से सऊदी अरब का भी फायदा है।
लगभग आप समझ जाइए 16% पेट्रोल की भागीदारी का हिस्सा सऊदी अरब रखता है और 20 से 22% अमेरिका रखता है। तो सारा खेल जो है ना ये पेट्रोले का है। देखिए पेट्रोल यानी पैसा, भाई वो समझ जाइए खरा डॉलर है पेट्रोल। पेट्रोल खड़े खड़े बिक जाएगा, सीधी सी बात है। तो सारा खेल जो है ना ये आर्थिक स्थिति पर है। सब व्यक्ति हर एक दूसरे को निचोड़ने पे लगे हुए हैं। अरे पैसे के लिए तो आज की डेट में भाई भाई का नहीं होता दोस्त। तो आम आदमी एक देश दूसरे देश का क्या होगा। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल देखिए, इजराइल जो है ना ये भी बड़ा खतरनाक है। ये महाराज जो है ना कम नहीं है, मतलब अमेरिका आए तो ये गए। तो ये जो है सीरिया पे दबाव डालते हैं और सीरिया को सपोर्ट करता है ईरान, हिजबुल्ला को भी सपोर्ट करता है, हुती को भी करता है, हमास को भी करता है। जो हमास का भी हिजबुल्ला से लड़ाई हुई थी आप जानते होंगे, उसमें ईरान ने ही सारे हथियार वगैरह मुहैया कराए थी। तो अब इजराइल, अब जानते हो इजराइल भड़क गया कि ईरान भैया तू कहे हम इजराइल, तो ईरान ने कहा कि इजराइल के पीछे आप पड़ोगे तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। और यहां तक कि ईरान ने अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स वहां भेजी और मिलिट्री कैंप जो है वहां पर बना दिया सीरिया में। और सीरिया का राष्ट्रपति था बशर अल असद। इजराइल को तो मारो काटो खून नहीं, वो उसने अल्टीमेटम दिया ईरान को, ईरान नहीं माना। और उसने क्या किया, ईरान के 7 कमांडर को मार दिया ड्रोन से, एकदम सटीक निशाना लगाया, घर पे निशाना। सोच लीजिए इतना भयंकर उसका ड्रोन और मिसाइल काम करता है, घर पे निशाना। अब ये महाराज ईरान जो है हिरे नहीं फिरे, मनी मन तो इन्होंने तय कर लिया था कि युद्ध होना है। और युद्ध हुआ और अंततः ये भीषण युद्ध में बदल गया। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है? क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की दस्तक है? हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। उधर अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इजराइल है, तमाम नाटो देश हैं। नाटो में लगभग 32 देश आते हैं, 31-32 देश। और इधर ईरान है। ईरान का सपोर्ट अरब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरब तो चाहता है कि ईरान बर्बाद हो। जो ईरान, अगर भारत का सच्चा दोस्त कोई है तो वो है ईरान। ईरान भारत को सस्ते में तेल देता है, अब बदले में वो सामान ले लेता है उतने पैसे का। और जब ईरान बर्बाद होगा तो सऊदी अरब को फायदा होगा, वो मनचाहे रेट में तेल बेचेगा और भारत को लेना होगा। और वहीं से सारे रास्ते भी खुले हुए हैं। इजराइल सबको अटैक कर सकता है, सबसे लड़ाई कर सकता है, लेकिन मिस्र से बबुआ नहीं करेगा। मिस्र जो है ना, यही स्वेज कैनाल जो है नहर, अगर ये मिस्र से होते हुए जाती है, रेड सी, सिनाई माउंटेन आपने सुना होगा, सिनाई पर्वत, जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम गए थे अपने लोगों को लेके, यहूदी लोगों को, वहीं पर उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्वेज नहर अगर बंद कर देगा ना, ठप ठप, कहानी खत्म दुनिया की, सारा व्यापार ठप। जाइयो कहां से महाराज, आना तो हम ही के अंडर में है। तो स्वेज नहर से ही पूरा बिजनेस होता है, पूरा जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट पे जो व्यापार होता है वो स्वेज नहर से ट्रेड, पूरा सामान का आवागमन वहीं से होता है। और स्वेज नहर अगर बंद हो गई तो दुनिया डावाडोल हो जाएगी। अभी 1 हफ्ते के लिए बंद हुई थी, मार दुनिया में अफरा तफरी मच गई, सामान की जो है वो हो गई, दिक्कत हो गई, एक तरीके से सामान जो है कम पड़ गया। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई सामान किसी देश में नहीं पहुंचेगा तो वहां पे उसकी कमी तो हो ही जाएगी। कमी हो गई, मार अफरा तफरी मच गई, उसके बाद जो है स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए जो है मिस्र पर कोई अटैक नहीं करेगा, चाहे नाटो, अगर इजराइल कह दे नाटो से मिस्र पे मारो, वो भी नहीं मारेगा। कहेगा भैया काहे भैया, खावा पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आने का, काहे हमको गिलास फोड़वा रहे हो, वो नहीं करेगा। अब ये महाराज जो है इजराइल जो है ये तमाम देशों को जो है अपने गिरफ्त में ले रहे हैं अमेरिका के कहने पे। अमेरिका का हथियार बिकना है, बस उसका यही मकसद है बस। अब भीषण युद्ध है, अब देखिए ये युद्ध कहां तक जाता है। अभी तो दनादन मिसाइल पे मिसाइल दागी जा रही है। तेल अबीब जो है खाली करा दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि अब युद्ध खुले तौर से होगा, अब बड़ा खतरनाक तरीके से होगा। ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक तरफ ईरान के सुप्रीमो
आयतुल्ला अल खामनेई साहब ने भी बोला है कि अब युद्ध जो है अंतिम संघर्ष तक जारी रहेगा। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।